हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है विल दे एवर मेक अ मूव। सो अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और इंतज़ार है कि आपके पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कब एक्शन लेंगे, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे। चाहे जिस भी हवाले से उनके एक्शन से रिलेटेड आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल है कि आखिर वो कभी कोई एक्शन लेंगे या नहीं, कुछ आपके लिए करेंगे या नहीं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्जी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। बाकी लोगों के लिए 3 कार्ड्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर 2 है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 है नाइट ऑफ कप्स। इन तीनों कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ मैंने सिलेक्शन के लिए रखे हैं। 1, 2 एंड 3 आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और मेरा जो लोग बहुत मुश्किल से सिलेक्शन कर पाते हैं उनके लिए ये एक छोटी सी टिप है कि सबसे पहले ही तीनों पाइल्स को देखते ही सबसे पहले जिस पर आपकी नज़र पड़ जाए वही आपकी रीडिंग होती है। ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं और आंखें बंद करके जो सबसे पहले आपके माइंड्स आए में आपको नज़र आए पाइल वही आपका है। बहुत ज़्यादा जब आप प्रेशर लेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे ना सिलेक्शन करने में तो आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी। मेरे साथ ये होता है कि जैसे ही मैं ऑन करती हूँ पिक ए कार्ड रीडिंग देखने के लिए, जब मैं लगाती हूँ वीडियो तो फ़ौरन से मुझे क्लिक कर जाता है जो पहला पाइल, वही मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। बड़ा यूज़फुल रहा है ये मेरे लिए हमेशा, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, 3 देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिए। इसके अलावा आज तीनों पाइल्स के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करने लगी हूँ और ये है एवरीडे टैरो। बहुत ही खूबसूरत है, ये इसके साथ बुक है और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि उन्होंने मुझे ये दिया था। ये मैं यूज़ करूँगी क्योंकि अक्सर आप लोग सवाल करते हैं ना कि कौन सा डेक यूज़ हुआ है। मैंने सोचा कि मैं ये भी मेंशन कर दिया करूँगी। आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे विल दे एवर मेक अ मूव। क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे, कोई मूवमेंट कुछ ना कुछ उनकी तरफ से होगा या नहीं। देखते हैं सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, उसके बाद हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो एक्शन लेंगे या नहीं। यहाँ पर ये कार्ड एक्स्ट्रा आ गया है लेट गो का, ये हम रख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। लेट गो, ब्लेसिंग्स, बिजी। लेटर बी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Next is give and take, almost there, sensitivity और फिर है fading away।
सो आप में से कुछ लोग शायद लेट गो लिटरली करने का सोच रहे हैं, बिकॉज बहुत देर हो चुकी है। इन कार्ड्स का रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने ये बोला था आपसे, बट आई फील ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आपने किया ना सेलेक्ट, सो मे बी आपकी सिचुएशन में देर बहुत हो गई एंड यू फील कि इट्स टू मच, अब मुझे लेट गो कर देना चाहिए। मे बी अब यादें भी फेड होना शुरू हो गई हैं आपकी जो उनके साथ थी। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। सो आई फील कि यहाँ पर टाइमिंग का इशू है। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, प्रेजेंट में वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूचर के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है। सो आप ये सोच रहे हैं कि आप क्यों इस रिलेशन में बंधे हैं जब इसका प्रेजेंट भी कुछ नहीं है, फ्यूचर भी पता नहीं है, तो फिर शायद मुझे लेट गो कर देना चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए इस कनेक्शन से। सो आपको अपनी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार है इस कनेक्शन में, बट आई फील कि ये इंसान आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं। देयर इज़ समथिंग अबाउट टाइम एंड विद दिस ऑलमोस्ट देयर, ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे ऑलमोस्ट आप ना बस फैसला लेना चाह रहे हैं कोई। आपकी वेट और मूव ऑन की एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आपके मन में ये सवाल है कि मुझे अब वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। सो ये भी हो सकता है। सो देखते हैं कि ये जो आपके पर्सन है आपके जहन में, ये आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। विल दे एवर मेक अ मूव। बट फर्स्ट उनकी फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। सो सबसे पहले हमारे पास है जजमेंट। सो यहाँ पे कोई रियलाइजेशन हो रही है किसी को। उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। सो यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है। उनकी फीलिंग्स आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं, शेयर नहीं करते हैं कुछ, और ये भी हो सकता है कि आप लोग इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, इसलिए भी उनकी फीलिंग्स नहीं हाईलाइट हो पा रही हैं। सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ कप्स, स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स, वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, उनकी फीलिंग्स। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया और ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो बर्डन है, एरीज लियो सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आप देखिए कि इसके नीचे द हर्मिट है। सो आई फील कि इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, बातचीत नहीं हो रही है, या लेस कांटेक्ट है। अगर है भी तो लेस कांटेक्ट है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है, आपकी फ़ाइट्स हो रही हैं या आए रोज़ आपकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं और किसी एक ही टॉपिक पर बार बार आप लोगों की लड़ाई हो रही है। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का सवाल है, ये इंसान बहुत ओवरबर्डनड हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि मे बी ये इंसान वाकई ही में बिज़ी रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बहुत सी, या उनकी रूटीन ऐसी है, या उनका वर्क ऐसा है, उनकी जॉब ऐसी है, यानी आप दोनों का मैच नहीं हो पा रही है टाइमिंग। सो ये एक वजह हो सकती है। बट उसके अलावा मुझे ये फील हो रहा है मेनली कि आपके पर्सन ओवरबर्डनड हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जिनको आपके पर्सन ने निभाना है, और इसका रीज़न हो सकता है, बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। कॉमन रीज़न ये हो सकता है कि आपके पर्सन घर में सबसे बड़े हैं, घर की ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो ये इंसान बहुत टेंशन में नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, बिकॉज रियलाइजेशन जो यहाँ पर हो रही है ना, ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। ये वेकअप कॉल है कि या तो वो आपके साथ जुड़ जाएं सही तरह से, आपको टाइम दें, बैलेंस करके चलें, या फिर वो आपको ज़िंदगी से जाने दें। अब उनको फैसला लेना होगा क्योंकि वो बार बार आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, आपको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, बार बार आपको होप देते हैं, बार बार आपकी होप को तोड़ते हैं।
अपने सर्कमस्टांसिस की वजह से। सो उनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि उन्हें आपके साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी फीलिंग्स के साथ वो खेल नहीं सकते हैं, उन्हें कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। आपकी हर रोज़ लड़ाई हो रही है एक बात पर, एक ही बात के ऊपर आपकी बहस हो रही है, एक ही चीज़ के ऊपर आप लोगों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट आया हुआ है, टेंशन है। सो आई फील कि ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं इस कन्फ्लिक्ट को। ये इंसान परेशान है, ये इंसान परेशान नज़र आ रहे हैं। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स वो आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ वो चलना चाहते हैं, आपके साथ वो आपको टाइम भी देना चाहते हैं, आपके साथ वो सीरियस हैं, आपके साथ लॉयल हैं, आपको एक सीरियस ऑफ़र देना चाहते हैं। बट वो आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत हो सकती है कि जो आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत के बारे में भी बता रहा है हमें, बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप में से कुछ लोग सेपरेशन में नहीं हैं। हाँ, आपकी लड़ाई होती होगी, फिर बातचीत हो जाती होगी, फिर सब नॉर्मल हो जाता होगा, फिर एक ही बात पर बहस, फिर सुलह हो जाना, इस तरह का साइकिल एक चल रहा है आप लोगों के दरमियान, जो कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है और बोझ उनके दिल पे बढ़ रहा है कि एक चीज़ हम दोनों के दरमियान बार बार होती चली जा रही है, कहीं एक कनेक्शन टॉक्सिक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम एक दूसरे से नफ़रत हो जाए। सो उससे पहले ही मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहिए, मुझे लेवल अप होना चाहिए, अपने पर्सन के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, बैलेंस लेकर आना चाहिए मुझे। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रही है। सो फ़िलहाल मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों की बहस, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा। बट स्टिल आई फील कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते, बिकॉज़ ये इंसान बहुत डाउन हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं जब आपसे वो दूर होते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो मे बी ये इंसान ये भी सोचते हैं कि मतलब अगर वो आपसे सुलह कर भी लें तो भी उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम और अटेंशन नहीं है इस वक्त आपको देने के लिए। हो सकता है कि ये वाला मसला कम्प्लीटली रिजॉल्व ना हो पाए, अटेंशन वाला, टाइम वाला, थोड़ा ही टाइम आपको वो दे पाएँ, लेकिन वो ये श्योरिटी आपको देना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल हैं, आपके साथ सिंसेयर हैं। बट ये चीज़ आपको टॉर्चर देती होगी, आपको तकलीफ़ देती होगी कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, राइट। सो इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं अपने आप में भी, अपने सर्कमस्टांसिस को लेकर फ्रस्ट्रेट हुए हैं कि क्यों ऐसा मेरी लाइफ में इतना मुश्किल क्यों हो रहा है टाइम मैनेज करना। 2 कार्ड्स स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स। 1 कार्ड, ओके। सो आप देखें हमारे पास कार्ड आ गया है गिल्ट का। सो ये इंसान गिल्ट में हैं, इनको गिल्ट है, जैसा मैंने आपको बोला ना, उन्हें गिल्ट है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके साथ सही से चल नहीं पा रहे हैं। एंड देन वी हैव विजडम। सो आई डू फील कि ये जो भी इंसान है ये मैच्योर हैं, वाइज हैं ये इंसान ऑब्वियसली, और इस सारी सिचुएशन को वो बहुत वाइजली सोच रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख है, गिल्ट है, रियलाइजेशन है विद दिस जजमेंट कि मैं इस इंसान के साथ फेयर नहीं हूँ, इस इंसान के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में है ये इंसान। सो बड़ा क्लियर हमारे पास ये मैसेज आ गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, विल दे एवर मेक अ मूव। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। 3 कार्ड्स, वाओ। सो एक हमारे पास आ गया है हैव फेथ, नंबर 12, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। सो फेथ रखें, यकीन रखें अपनी सिचुएशन पर। एक तो ये कार्ड कह रहा है अप्रिशिएट दिस मोमेंट, नंबर 33, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। सो इसका मतलब ये है अप्रिशिएट दिस मोमेंट का कि ये इंसान, इनको रियलाइजेशन ये हो रही है कि वो प्रेजेंट आपके साथ अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। वही बात जो मैं शुरू में करी थी कि आप ये सोचते हैं कि प्रेजेंट में भी ये इंसान मेरे साथ नहीं है, फ्यूचर का भी मुझे नहीं पता है, अनक्लियर है फ्यूचर भी, तो मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। ये आपकी फीलिंग थी और शायद आपने ये बात अपने पार्टनर से कन्वे की और उनको रियलाइज़ हुई, उनको समझ में भी आई आपकी ये बात कि वाकई
प्रेजेंट भी हमारा तो ठीक नहीं है क्योंकि वो हर वक्त बिजी रहते हैं, आपको टाइम ही नहीं देते हैं. सो दे रियली वांट टू लिव इन द मोमेंट. वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट है आप दोनों का वो अच्छा हो. वाओ, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर. सो दे रियली वांट टू टॉक एंड लिसन टू यू. वो चाहते हैं आपको सुनना, आपसे बात करना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जो वो नहीं कर रहे हैं इतने टाइम से. सो आई रियली फील कि शुरुआत से अब तक इस रीडिंग में यही नज़र आया कि इंसान टाइम नहीं दे रहे हैं. इशू टाइम का बन रहा है, आपको वक्त नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे हैं. सो वो आपको वक्त देना चाहते हैं. ये उनका नेक्स्ट मूव है कि वो कोशिश करेंगे एटलीस्ट कि वो आपको टाइम दे सकें, आपको अटेंशन दे सकें. पहले हो सकता है कि शुरुआत में वो आपसे बहुत बातें करते हों, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और अब एकदम से वो नहीं दे रहे हैं. ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है. 3 कार्ड्स आ गए हमारे पास, 2 चाहिए थे हमें, बट एनीवे. सो वो ये अब सोच रहे हैं कि चलो पहले जितना बेशक नहीं, लेकिन वो आपको टाइम आपके लिए निकालना चाहते हैं. सो हमारे पास आ गया है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून एंड पाइसीज. सो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं ये इंसान ऑब्वियसली. और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली भी सोचें. अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो उनको भी अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलना होगा. एंड देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़. तो कुछ ना कुछ यहाँ पर रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है. द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. फुल मून इन जेमिनाई और पाइसिस सीज़न किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. जेमिनाई और पाइसिस सीज़न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से हो कि इन 2 सीजन्स में आपके पर्सन हो सकता है कि कोई एक्शन लें. हो सकता है कि आप लिटरली किसी जेमिनाई या पाइसिस से डील करें या आप हैं. बट आई रियली फील कि ये इंसान आपके जो भी सवालात हैं मन में उनके जवाब देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको. आई फील कि वो आपको ये उनका जो नेक्स्ट मूव है ना वो ये होगा कि वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अगर वो बिज़ी भी हैं, डजंट मीन कि वो आपको चीट कर रहे हैं या वो कुछ और कर रहे हैं. वो आपसे प्यार करते हैं, उनकी लॉयल्टी पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. बस वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है. और उनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो टाइम आपको देना चाहते हैं. उनकी कोशिश पूरी है कि वो आपको वक्त दे सकें. सो बेसिकली आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मुझे यही नज़र आ रहा है कि वो टाइम बैलेंस करना चाहते हैं. वाओ, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी. ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस. सो आपकी सिचुएशन में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने वाले हैं, जैसा कि लिटरली इस कार्ड पे लिखा है. और फिर शुरू में हमने कार्ड देखा था ऑलमोस्ट देयर का, ये. सो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के तकरीबन करीब ही हैं. अभी गिव अप मत कीजिएगा. आप सोच रहे थे ना, अगर आप में से किसी के जहन में एक क्वेश्चन था वेट करूं या मूव ऑन करूं, थोड़ा सा वेट करें बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट देयर. And then imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. So imagine करें कि आपकी सारी जो unwanted thoughts हैं वो dissolve हो रही हैं. Basically अपनी negative thoughts को release करें. इसीलिए what do you need to release का भी कार्ड हमारे पास आया था. नेगेटिव थॉट्स को निकालें अपने जहन से और फेथ रखें अपनी सिचुएशन पर. और अभी गिव अप मत करें, थोड़ा सा टाइम अपनी सिचुएशन को और दें. तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, वाओ वी हैव यस. तो यस हमें बता रहा है कि सिचुएशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी. एंड देन फॉरगिवनेस. सो हो सकता है ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे कि वो आपको टाइम नहीं दे पाए, अटेंशन नहीं दे पाए. आपके मन में तरह तरह के डाउट्स आए उस दौरान. उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया जितना वो पहले देते थे, आपको वक्त देना छोड़ दिया. सो वो हो सकता है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे अपने पास्ट बिहेवियर को लेकर. और वो आपसे वादा करेंगे कि आने वाले वक्त में वो इस तरह नहीं करेंगे. वो पूरी कोशिश करेंगे आपको वक्त देने की और आपसे लिटरली हो सकता है अपोलोजाइज़ करेंगे. सो सिचुएशन आपकी बेहतर होगी नेक्स्ट. अगर आप ये सोच रहे थे ना कि कभी भी वो मूव नहीं कोई करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो लेंगे एक्शन. यस. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. ये हम यहाँ रख देते हैं A2I. सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. हमारे पास आ गया है W
J H O S M Q. आपका आंसर आया है नो वे, इट्स अ नो. Number 3888. Number 1 X B S A I W. Number 3. Number 9 7 Y J T C P U F Y E 333 O G H. Number 8. Number 7 M C H F K Q V I. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है. सो हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, क्या कभी ये इंसान कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे ये नेक्स्ट. सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए. सबसे पहले हमारे पास है रिग्रेट्स, हीलिंग, स्टार्ट ओवर, इनविटेशन, डिसरिस्पेक्ट एंड ऑब्स्टिकल्स. सो हमेशा की तरह आज भी ग्रुप 2 में एक्स की एनर्जी है. बट ज़रूरी नहीं भी है. अगर ये आपके करंट पार्टनर भी हैं, हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ गलत वर्ड्स बोले. ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हों. ये हो सकता है कि बस आपकी नाराज़गी चल रही है और उसका रीज़न है कि उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, कोई गलत बात आपको बोली जिस पर आप नाराज़ हैं उनसे. और ये इंसान दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं, कनेक्शन की हील करना चाहते हैं. उन्हें पछतावा है अपने वर्ड्स का, जो उन्होंने आपको बोले वो गलत वर्ड्स थे, या जो भी उन्होंने किया वो गलत था. उन्हें पछतावा हो रहा है. और अगर तो ये आपके एक्स हैं तो उन्हें आपको खोने का पछतावा हो रहा है. उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की आपकी किसी बात की, या कुछ ना कुछ डिसरिस्पेक्ट उन्होंने किया किसी ना किसी वे में. हो सकता है ये इंसान आपको मिलने के लिए इनवाइट करें कहीं पर बहुत जल्द. उनका नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है. बट अभी हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. सो ये जो हीलिंग का कार्ड आया है और स्टार्ट ओवर का, पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन हील भी हो सकता है और एक नया स्टार्ट भी हो सकता है इस कनेक्शन में. सो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं और फिर देखेंगे विल दे एवर मेक अ मूव. क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन. बट उनकी फीलिंग्स, स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं. सो हमारे पास आ गया है एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है इंटरनेट के थ्रू बना कनेक्शन, किसी ऐप के थ्रू. बहुत सारे आ गए, ये हम नहीं लेंगे. Two cards, spare 2 cards. Oh.
सो एक हमारे पास आ गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आपके पर्सन का वर्ल्ड बिल्कुल एम्प्टी है। हो सकता है ये इंसान अब्रॉड शिफ्ट हो गए हों। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो आप में से कुछ लोगों का लिटरली ब्रेकअप सिचुएशन है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, बहुत अलोन है ये इंसान, बहुत सी बातें नहीं कह पाए आपसे, अनकही रह गई, और उनका दिल है आपसे कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का। सो ये कोई ऐसे इंसान है जिनसे आपका कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है लिटरली, यानी 10 ऑफ सोर्ड्स, अल्टीमेट पेन, बहुत तकलीफ थी इस कनेक्शन में, बहुत दुख, बहुत डिप्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स है। सो पेज ऑफ सोर्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि इनकी नज़र है आपके ऊपर, और अगर ये कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे भी तो आपको एक शॉर्ट और फॉर्मल सा टेक्स्ट करेंगे। फॉर्मल सा नहीं, यानी ऐसे कहेंगे कि हे हाउ आर यू, हाय, हो सकता है सिर्फ इतना सा मैसेज करें, हाय, जस्ट टू चेक कि आपका क्या मूड है, आप जवाब देते भी हैं या नहीं, आगे से डांट देते हैं, क्या करते हैं, इस तरह चेक हो सकता है कि आपको करें। सो आई डोंट सी, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं या फीलिंग्स हैं। हाँ, उन्हें आपको खोने का दुख ज़रूर है और एक खालीपन ज़रूर महसूस हो रहा है। ऑब्वियसली पहले आपकी एक प्रेजेंस थी उनकी ज़िंदगी में, आप प्यार दे रहे थे, वक्त दे रहे थे, हमेशा उनके पास थे, तो वो एक एम्प्टीनेस उन्हें फील हुई है। आपने अपनी एनर्जी ले ली, आप चले गए उनकी लाइफ से, लेकिन उनको फील हो रहा है कि किसी की जगह खाली हुई है, कोई इंसान गया है यहाँ से, वो चीज़ उनको लॉस फील हो रहा है बेसिकली। एंड आई टेल यू दिस कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मतलब ये जो लॉस की फीलिंग होती है ना, ये प्यार की फीलिंग से भी ज़्यादा हावी होती है। सो समटाइम्स जब हम किसी इंसान को खोते हैं ना, तो हमें उससे मोहब्बत में तकलीफ़ नहीं हो रही होती, हमें उसको खोने की, उसका लॉस हमें ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा होता है कि अब ये नहीं होगा लाइफ में, तो जो जो चीज़ें इसके होने से थीं अब वो चीज़ें नहीं होंगी, उसका टेक्स्ट नहीं आएगा, उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी, उसको देख नहीं पाएंगे। सो ये लॉस की फीलिंग तकलीफ़ दे रही होती है ज़्यादा हमें। तो आई फील कि हाँ, वो आपकी कमी को फील कर रहे हैं, उनका वर्ल्ड बहुत एम्प्टी है, बहुत खालीपन है उनकी ज़िंदगी में। अगर आप लोगों की सेपरेशन को कई साल बीत चुके हैं या महीना, 1 साल, 6 महीने, 1 महीना, 2 हफ्ते, जितना भी टाइम हुआ है ना, ये इंसान फील कर रहे हैं आपके लॉस को, उनका वर्ल्ड एम्प्टी है और कोई उनकी ज़िंदगी में और अभी तक नहीं आया है। सो ये इंसान सिंगल हैं अभी तक, कोई उन्होंने इरादा नहीं किया रिलेशनशिप में जाने का, और शादी का भी कोई इरादा उन्होंने नहीं किया है। सो ये इंसान अकेले हैं, सिंगल हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ये इंसान आपको कहेंगे, हाय, हेलो का मैसेज कर देंगे, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो देखते हैं कि ये इंसान और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये इंसान आपको कभी कभार स्टॉक कर लेते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि आप देखें ना, हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, बट ये इंसान अब श्योर नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, बिकॉज़ बहुत हर्ट किया उन्होंने आपको, बहुत तकलीफ़ थी इस कनेक्शन में। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और फिर हम देखेंगे विल दे मेक अ मूव। सो हमारे पास आ गया है बैलेंस। सो ये सारे इमेजेस मैं कनेक्ट करूँगी आपके पर्सन से ही। अभी हम करते हैं इसके ऊपर बात। और डिफरेंट मैसेज आ रहा है इस कार्ड को देखकर। वी हैव फेथ एंड कन्फ्यूजन। सो ये इंसान श्योर नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, दे आर नॉट श्योर। और जैसे मैंने कहा, शायद वाली बात है कि वो कांटेक्ट करेंगे तो हाय या हेलो या हाउ आर यू का मैसेज होगा, हे हाउ आर यू या हाय हाउ आर यू, क्या हाल है, बस इतना। वरना हो सकता है कि वो ये मैसेज भी ना करें। सो ये जो बैलेंस के कार्ड पे हम इमेजेस देख रहे हैं ना, आई डू फील के आपके पर्सन के अंदर एक आवाज़ है कि रहने दो, नहीं करना। मतलब ये जो भी इंसान है ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करना कांटेक्ट। सो ये जो बैलेंस है ना, ये उनकी अपनी थॉट्स में चल रहा है कि कभी सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं बात, फिर कभी सोचते हैं कि नहीं। सो ये इस तरह स्केल्स अप डाउन हो रहे हैं उनके ना जहन में।
कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, ये कन्फ्यूजन चल रही है कॉन्स्टेंटली उनके जहन में। कॉन्स्टेंटली यानी जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये कन्फ्यूजन चलती है कि करूं बात या ना करूं, फिर वो नहीं करते हैं। और करेंगे भी तो जैसा मैंने कहा कि ऐसे हेलो हाउ आर यू का मैसेज करेंगे। सो कहीं ना कहीं विद दिस फेथ कार्ड में भी उनको कहीं ना कहीं ये है कि आप उनसे बात कर लेंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि जितना ये कनेक्शन ख़राब हो गया, जितना चीज़ें ख़राब हो गई थी इस कनेक्शन में, शायद आप ना करें। सो डाउट्स चल रहे हैं, कन्फ्यूजन चल रही है हर लिहाज से उनके जहन में। सो ये इंसान श्योर नहीं है, ना ही अपनी फीलिंग्स के बारे में, ना आपसे कांटेक्ट करने के बारे में, ना आपके बारे में। सो इनकी जो थॉट्स हैं वो ऑल ओवर द प्लेस हैं, यानी कोई उनकी थॉट्स में एक ना आप कह लें कि कोई कंसिस्टेंट कोई एक थॉट नहीं है उनके जहन में, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स सी ये इंसान कोई एक्शन लेंगे या नहीं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे, यानी 2 कार्ड्स, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। 1 कार्ड, 1 मोर कार्ड, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं स्पिरिट। 1 कार्ड, वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। सो हमारे पास है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। सो इसका नंबर 11 है। सो वही बात आ गई कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, जाने का मतलब, बात करने का मतलब होगा कि मैंने गिव अप कर दिया या मैं कमज़ोर हूँ, राइट। सो ये है नंबर 14 और इस पर लिखा है आस्क फॉर हेल्प, व्हाट डू यू रियली नीड, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। सो इस पर जो लिखा है, हम यहाँ पर जो लिखा है हम उस पर फोकस करेंगे कि व्हाट डू यू रियली नीड। सो आपके पर्सन का प्रॉब्लम ही इस वक्त ये है कि उनको तो श्योरिटी ही नहीं है कि वो क्या चाहते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया था। सो दे डोंट नो कि वो क्या चाहते हैं, और वही चीज़ चल रही है कि बात करूं ना करूं। समटाइम्स जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं करूं बात या ना करूं, वही कन्फ्यूजन चल रही है। सो दे रियली डोंट नो कि उन्हें क्या चाहिए है। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फ्यूज्ड हैं, आपके बारे में कन्फ्यूज्ड हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है उनके जहन में, बिल्कुल भी वो क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना है आगे लाइफ में, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है, वो बिल्कुल भी श्योर नहीं है, कंफ्यूज है ये इंसान। सो कोई एक्शन नज़र अभी तक हमें नहीं आ रहा है उनका कि वो कोई मूव करेंगे या नहीं, कोई एक्शन लेंगे या नहीं, वो तो श्योर ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। और अगर एक्शन लेंगे भी तो जो मैंने बता दिया आपको, हे हाउ आर यू, बस इतना सा मैसेज। हो सकता है कि फिर आप कोई जवाब दें और वो फिर गायब हो जाएं, ये हो सकता है ऐसा ऑलरेडी पहले हो चुका है। और आप कहेंगे व्हाट द हेल, मतलब ये इंसान बस इसने मुझसे यही पूछना था, और वो इसलिए क्योंकि वो श्योर ही नहीं है ना। जब लोग श्योर नहीं होते तो वो आते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो श्योर नहीं होते हैं और वो बस देखना चाह रहे होते हैं कि हाँ इंतज़ार में हमारे वो इंसान बैठा हुआ है या नहीं। सो ये थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं दूसरों को। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई बुरे इंसान है, बट दे जस्ट वांट टू चेक कि आप उनके इंतज़ार में अभी भी बैठे हैं या नहीं। जब कोई ऐसे करता है आकर फिर गायब हो जाना, और ये भी हो सकता है कि मे बी वो किसी से मशवरा कर रहे हो कि मैं बात करूं या नहीं, विद दिस आस्क फॉर हेल्प। सो इस पर लिखा है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, रिलीज यानी के, और फिर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो ये इंटरनेट के थ्रू फिर से वही बात आ रही है कि हो सकता है कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू बना था। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं मिले हैं, या उनको आपको उनके घर का, उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है, ये भी हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। सो शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाएं कोई, उस पर आपको नज़र आएँ। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर है, वहाँ पर आप उनको देख पाएँ, देखते हों आप वहाँ पर उनको,
उनका अकाउंट ओपन हो इंस्टाग्राम का, या वो यूट्यूबर हों या टिकटॉक बनाते हों, उस पर आप उनको शायद देखते हों, या वो आपको देखते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है ये वाला मैसेज. सो आई डोंट फील कि ये इंसान कोई एक्शन ले रहे हैं या ये इंसान कुछ आपके लिए बड़ा कर रहे हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा. आई जस्ट फील कि ये इंसान अभी भी कंफ्यूज्ड हैं. एंड आई फील कि बात करेंगे भी तो जैसा मैंने कहा, मैसेज करेंगे आपको फिर गायब हो जाएंगे. बस यही नज़र आ रहा है मुझे. सो इस पर लिखा है, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. So अपने दिल से पूछें आप, अपने दिमाग से नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाह रहे हैं आप. अपने दिल को फॉलो करें. और हो सकता है कि इनके लिए इट्स अ चैलेंज कि वो कैसे अपने दिल को फॉलो करें. उनको आदत है अपने दिमाग से ऑपरेट करने की. एंड देन डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट. सो ये तो आपके लिए है. ये दोनों मैसेजेस आपके लिए इस तरह से हुए कि अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, यू नो द आंसर. आपको पता है कि ये इंसान कभी आएंगे या नहीं. आपको पता है डीप डाउन कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं. एंड यू नो व्हाट, मुझे फील हो रहा है कि आपको पता है कि ये इंसान ठीक नहीं है. आपको पता है कि ये इंसान कभी ठीक नहीं होंगे. ये कनेक्शन आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, आपको डीप डाउन पता है दिल में, लेकिन आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. हालांकि आपको इस जर्नी पर थ्रू आउट आपकी इंट्यूशन बताती रही है कि समथिंग इज़ नॉट राइट. आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने रेड फ्लैग्स पर भी ध्यान नहीं दिया. सो यू नो द आंसर माय डियर. 2 और कार्ड्स लेंगे हम आपके लिए. सो हमारे पास है यू आर रेडी एंड देन लुक फॉर अ साइन. सो यू आर रेडी टू सोर, यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड. इसका ये मतलब है ऑब्वियसली. और लुक फॉर अ साइन, हो सकता है ये इंसान आपको कोई हिंट दें, कोई साइन दें कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं. बट आपको कोई साइन ऐसा भी मिल सकता है जिससे आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि आपको इस कनेक्शन से मे बी मूव ऑन कर लेना चाहिए. बिकॉज ये वो कनेक्शन नहीं है जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में. कुछ लोगों के लिए ये है कि यू आर रेडी टू मूव ऑन. नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन. आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं. आप बस वैसे ही जानना चाह रहे थे कि आपके एक्स का क्या हाल है आजकल, क्या सोच रहे हैं आपके एक्स. अब हम आपके यस एंड नो क्वेश्चन पर आ रहे हैं. लेटर्स और नंबर्स होंगे साथ. ओके, सो शुरू करते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चन से. सो हमारे पास है 888. अभी मैं आपको सारे नंबर्स दिखा दूंगी. GZBR Q 555 and ask a friend. वाओ, आस्क फॉर हेल्प भी आया था कार्ड. आस्क ए फ्रेंड, अपने किसी फ्रेंड से पूछें. M000 TH WP LJ X999 AINWAODPBA number 9 number 666 ES3GL VHFH. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी.
कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया नाइट ऑफ कप्स के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे या नहीं। विल दे एवर मेक अ मूव? कुछ करेंगे आपके लिए, कोई स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 6 ओके। सबसे पहले हमारे पास आ गया है ड्रामा, टावर मोमेंट, ट्रस्ट, लेटर T किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मिरेकल, बिलीव एंड डीप थिंकिंग। वाओ, सो मे बी आप लोग बहुत डीपली सोच रहे हैं, आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट रखते हैं कि आपका मिरेकल होगा। एंड मे बी ये इंसान आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप उनका मिरेकल हैं और बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं ये इंसान भी। हो सकता है रिसेंटली आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है जिसमें आप लोगों की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी ने बचपन से अब तक फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है आप लोगों की ज़िंदगियों पर। बहुत ज़्यादा फैमिली ड्रामा देखा आप लोगों ने या आपके पर्सन ने। ये इंसान डरते हैं फैमिली ड्रामा से, लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर भागते हैं, कन्फ्रंटेशन से दूर भागते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। देखते हैं कि ये इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, और फिर हम देखेंगे कि वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ओ ओ ओ 2-3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, हमारे पास आ गया है 2 ऑफ कप्स, और फिर हमारे पास है वाओ 11 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है अगर आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल से, बट मैं आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स इट्स अ वेरी डीप कनेक्शन। म्यूचुअल लव, बहुत लव है, बहुत लव इन्वॉल्व्ड है। 1 कार्ड स्पिरिट। मे बी आप इंतज़ार करें शादी का, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि शादी का अरेंजमेंट हुआ है। इस कार्ड में ऐसे लग रहा है इवेंट है जैसे कोई। आप लोग शादी का वेट करें और ये इंसान करना चाहते हैं। हमारे पास आ गया है द मून, बट वो इस बारे में शायद ज़्यादा ओपन नहीं होते हैं। एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, थोड़ा सा बस टाइम दें, मे बी 3 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 3 years हो सकता है। टोटल आपके कनेक्शन को 3 साल हो गए, या 3 साल का वक्त में भी आपके पर्सन को चाहिए, बट 3 साल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इस कार्ड में इतना ज़्यादा नहीं शो हो रहा है। आई फील 3 months, 3 महीनों में कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। ये इंसान चाहते हैं फाइनलाइज करना, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू, और वो अब आपसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा आपसे दूरी वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप लोग एक बंधन में बंध जाएं और छुप कर मिलना, या ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आपके पर्सन सोच रहे हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। दे डोंट वांट के, अब वो चाहते हैं कि चीज़ें ऑफिशियल हो जाएं। वो थक चुके हैं इस तरह छुप छुप के मिलना, टेंशन में रहना, राइट। ये इंसान अब चाहते हैं कि अब आपका कनेक्शन पक्का हो जाए, यानी ऑफिशियल हो जाए। अब आप लोगों को बंधन में बंध जाना चाहिए। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं स्टार साइंस। जेमिनाई, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कैंसर, और यही स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, और
हम ऑरेकल से देखेंगे कि नेक्स्ट उनका क्या एक्शन है, बट यहाँ पर उनका एक्शंस भी हाईलाइट हो रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। सो जहाँ तक बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स की, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और जितना शुरुआत में करते थे उतना ही अब भी करते हैं, उतना ही पैशन, उतनी ही खूबसूरत लाइट हार्टेड एनर्जी, उतनी ही मोटिवेशन और स्पार्क आपके लिए उनके दिल में है जितना शुरुआत में था। सो इस कनेक्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है, और आपको ख़ुद भी महसूस होगा कि जो शुरुआत में एक एनर्जी थी आप लोगों के दरमियान अब भी वो है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो गई हो, अब तो चीज़ें उससे भी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग हो गई हों जितनी शुरुआत में थी। और हाँ, कभी कभार अप डाउन आते होंगे आप लोगों के भी कनेक्शन में, लेकिन मोस्ट पार्ट जो है वो आई फील के बहुत अच्छा है। आप लोगों का जो मोस्ट पार्ट है कनेक्शन का वो खूबसूरत है, और एक दूसरे के लिए पैशन, स्पार्क, प्यार, अट्रैक्शन का लेवल वही है जो शुरुआत में था। सो ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने के लिए बेताब रहते हैं। अभी भी ये इंसान बहुत ज़्यादा बेताब नज़र आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और ये इंसान इमेजिन करते हैं आपके साथ अपना फ्यूचर। वो अक्सर बैठकर इमेजिन कर रहे होते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप दोनों के बच्चे होंगे, आप दोनों की शादी होगी, कैसा होगा, कैसा घर होगा, कैसे रहेंगे, ये चीज़ें सारी वो अक्सर बैठकर इमेजिन करते हैं आप दोनों के बारे में। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी भी एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। ये म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। सो लेट्स सी और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये इंसान, क्योंकि हमारे पास मून एनर्जी आई है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आपके साथ शादी प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं कि उनके जहन में क्या प्लानिंग है शादी के दिन को लेकर, शादी को लेकर। और हो सकता है कि वो लोगों से शेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन आपको नहीं पता, ये सब कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली वालों के साथ आपके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, अक्सर आपकी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता है। सो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं शादी के लिए, बट आपको नहीं पता है। वन मोर कार्ड, ओके, गॉसिप। सो यू सी, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी बातें करते हैं विद दिस गॉसिप, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, सबसे आपके बारे में बहुत से लोगों को पता है, उनके फ्रेंड सर्कल में, उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में, इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। सो आपकी बातें अक्सर ये इंसान करते रहते हैं, आपको नहीं पता होगा, ना बताएंगे आपको, सीक्रेट रखेंगे इस बात को। एंड फिर है हमारे पास मिस्टिसिज्म। सो येस, आई रियली फील कि देयर इज़ समथिंग वेरी मैजिकल इन दिस कनेक्शन। आप में से कोई साइकिक भी हो सकता है इस मिस्टिसिज्म के साथ। कुछ लोग हो सकता है बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, हो सकता है आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान है, चीज़ें छुपाते हैं, ये भी हो सकता है, बट इन अ गुड वे। ये जो मिस्टिसिज्म है ये बड़ा, आप कह लें कि मिस्टिकल, मैजिकल सा कार्ड है। सो आई फील, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इंसान शेयर करते हैं आपके बारे में, बहुत बातें करते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, आप अक्सर ही उनकी बातों में होते हैं, आपको नहीं पता ये बात। सो लेट्स सी वो नेक्स्ट क्या मूव उनकी होगी, क्या एक्शन होगा उनका नेक्स्ट, क्या वो कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। 2 कार्ड्स आ गए हमारे पास। सो इसके ऊपर लिखा है एक्सप्रेस योर लव थ्रू गिफ्ट्स, सॉरी, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, अ स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिशिएशन। नंबर 19। सो मे बी ये इंसान लिटरली आपको कोई गिफ्ट देंगे, छोटा सा गिफ्ट देंगे, कोई ड्रेस अगर आप मेल हैं मे बी कोई शर्ट, कुछ ना कुछ बड़ा मीनिंगफुल, छोटा सा, कुछ प्यारा सा कोई गिफ्ट आपके लिए प्लान कर रहे हैं ये इंसान। और फिर है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम व्हेन यू एक्सपीरियंस्ड लव। सो आई फील कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पर जब आप दोनों साथ थे, जब आपने एक्सपीरियंस किया लव, जब आप खुश थे, बातें कर रहे थे, जो आपकी मेमोरीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान उस वक्त को याद करते हैं। अक्सर जब भी वो बैठे होते हैं उनके जहन में वो सब
घूमता है, उनकी आंखों के आगे आता है जो वक्त आपने गुजारा, बातें, आपका हंसना, सब चीज़ें, राइट। सो आई फील कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, कोई छोटा सा गिफ्ट जिससे आपको बहुत खुशी होगी। तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए आई फील मे बी आपकी थोड़ी बहुत नाराज़गी चल रही है आपके पर्सन से, और वो आपको मनाने के लिए छोटा सा कोई गिफ्ट देंगे। उनको फील हो रहा है कि आप उनसे नाराज़ हैं या आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपको कोई गिफ्ट देंगे। बाकी मुझे सेपरेशन तो नज़र नहीं आ रही है ग्रुप 3, आप लोग सेपरेशन में नहीं लग रहे हैं, मुझे साथ लग रहे हैं। 2 कार्ड्स, उनका नेक्स्ट एक्शन स्पिरिट। 2 कार्ड्स हमें चाहिए, 2 कार्ड्स। 1 मोर कार्ड। ओके, वाओ, इससे ज़्यादा बेहतर और कार्ड क्या हो सकता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। हो सकता है आप लिटरली किसी एरीज से डील कर रहे हैं, या आप एरीज हैं, एरीज सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। एक्वेरियस से हो सकता है आप डील कर रहे हो। सो ये जो कार्ड है ये हमें बता रहा है सोशल मीडिया या इंटरनेट, हो सकता है इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन बना था। सो दे वॉन्ट टू शो देयर लव, बेसिकली शो द वर्ल्ड द रियल यू। वर्ल्ड का वर्ड हटा दें, आपको दिखाना चाहते हैं वो अपनी रियल फीलिंग्स, अपना प्यार, एंड दे फील इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब टाइम आ गया है वो आपके लिए कुछ करें। सो वाओ, हमारा एक्शन के ऊपर ही है, और आप देखें कितना खूबसूरत कार्ड आया हमारे पास। सो ये इंसान बहुत जल्दी आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं, मुझे यही नज़र आ रहा है। उनका नेक्स्ट मूव, ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देंगे। मे बी आपको दिल ही दिल में उनसे ये गिला होता होगा कि इस इंसान ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया, या मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, बस इसकी तो बातें ही चलती रहती हैं, प्रैक्टिकली इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। सो आई फील कि मे बी ये इंसान अब आपको कोई गिफ्ट देंगे। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था ये। सो इस पर लिखा है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। स्टिल अगर आप सोचते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना, तो आपके पास आपकी फ्रीडम है, आपको कुछ नहीं रोक सकता, कुछ भी फोर्स आपको नहीं रोक सकती है। आप जब चाहें मूव ऑन कर सकते हैं, रास्ता आपके लिए साफ है, आपके पास आपकी फ्रीडम, आपकी फ्री विल है। एंड नेक्स्ट, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। वाओ, सो आप देखें कि इस पर लिखा है कि कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ में। एंड आई फील कि वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, कोई गिफ्ट देंगे आपको छोटा सा कोई। सो पहले से ही ग्रेटिट्यूड आप शो करें यूनिवर्स को, गिव थैंक्स, जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं ऑलरेडी उनके लिए पहले से ही अपना थैंक्स दे दें आप। और हमेशा ये याद रखें कि आप डिज़र्व करते हैं ये ब्लेसिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जो भी आपकी डिज़ायर है, आप उस डिज़ायर को डिज़र्व करते हैं। सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे। रिकवरी, सो अगर किसी का कोई हेल्थ इशू था, रिकवरी हो जाएगी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हो सकता है आपके पर्सन अपने घर में किसी से, अपने फ्रेंड्स से गॉसिप कर रहे हैं कि मुझे इसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, मुझे क्या देना चाहिए, लड़कियों को क्या पसंद होता है या लड़कों को क्या पसंद होता है, मुझे क्या ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो बड़ी मीनिंगफुल हो और उसको पसंद भी आए, राइट। सो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, जैसा मैंने कहा कि आपकी नाराज़गी उनसे चल रही हो, आप थोड़ा सा उन्हें इग्नोर कर रहे हैं या नाराज़ हैं। सो उस चीज़ को रिकवर करना चाहते हैं आपके पर्सन, और उसी के लिए वो ये एफर्ट करेंगे नेक्स्ट। सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। सो देखते हैं आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई वर्ड आप बना सकते हैं जो आपसे रेजोनेट कर जाए आपकी सिचुएशन से, इवन कोई फ्रेज भी बन सकता है। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है सी,
W J B Y G X. सो आपका आंसर आया है मे बी MS U Z S 1111. Number 2 CI. Number 7 YA YF 7 VO M H 333 FI Q F V number 9 O R number 9 X N number 1 B H E Q. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।